हमें IMF के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है। अगर IMF का हमें आज जवाब आ गया तो इंशाअल्लाह कल हम आपके सामने पेश करेंगे और उम्मीद की जानी चाहिए कि हमें इसमें कोई खुशखबरी मिलेगी। अगले महीने 1.5 महीने में टेंजिबल रिजल्ट्स इस ऐवान में लेके आएंगे ताकि पूरी कौम देखे कि किस तरह अखराजात में कमी की जाएगी। IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में एतराफ़। मुख्तसर खिताब में कहा IMF का खादों के हवाले से जवाब आ गया तो कल ऐवान को आगाह करेंगे। उम्मीद है हमें खुशखबरी मिलेगी। अखराजात में कमी के हवाले से नताइज ऐवान में पेश करेंगे। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में डाउन साइजिंग के लिए कमेटी बन चुकी है। जनूबी पंजाब की आबादी के मुकाबले में बजट ज़्यादा मुख्तस किया गया है। जनूबी पंजाब में 10% ज़्यादा लैपटॉप दिए गए। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। काबीना ने नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के फैसलों की भी तौसीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम माजी के ऑपरेशन की तरह नहीं है। लोगों के घरों में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, सिर्फ शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। इस ऑपरेशन में आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वफाकी काबीना ने ECC, CCLLC और काबीना कमेटी बराए हुकूमती मलकियती इदारों के फैसले की भी तौसीक कर दी। किसी ऐसे फौजी ऑपरेशन पर गौर नहीं किया जा रहा जहां आबादी की नकल मकानी की ज़रूरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से एलामिया जारी। कहा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम गलत समझा जा रहा है। इसके मवाजना गुज़िश्ता मुसल्लह ऑपरेशन जैसे ज़रबे अज़ब और राह निजात वगैरह से किया जा रहा है। अमन इस्तेहकाम के लिए ऐलान करदा विजन का नाम अज़्म इस्तेहकाम रखा गया है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का कहना है कि गुज़िश्ता ऑपरेशन में रियासत की रिट को चैलेंज करने वाले इलाकों से दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। इस वक्त मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं है। एलामिया के मुताबिक मुल्क के पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए हाल ही में ऐलान करदा विजन के नाम अज़्म इस्तेहकाम रखा गया है। सियासी जो है अज़ाइम नहीं है इस ऑपरेशन के। KP की हुकूमत जो है, मैं वहाँ पे मौजूद था, चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई इख्तलाफ नहीं किया। उन्होंने दबे लफ्ज़ों में ये कहा है कि हम इसको सपोर्ट करेंगे। 5-6 हज़ार बंदा यहाँ पे लाया गया था और बसाया गया था। तालिबान जो है उनको बसाया गया था। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का दहशत गर्दी को कंट्रोल ना किया गया तो दूसरे सूबों तक फैल जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एपेक्स कमेटी के इजलास में किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं किया। अली अमीन गंडापुर ने दबे लफ्ज़ों में कहा कि ऑपरेशन को सपोर्ट करेंगे। अज़्म इस्तेहकाम में इंटेलिजेंस बेस की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। PTI की तशवीश को ज़रूर दूर करेंगे। कोई सियासी अज़ाम नहीं, दहशत गर्दी की लहर को ख़त्म करना चाहते हैं। ऑपरेशन पर ऐवान में इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाएगा। इसमें इस्तेहकाम से मुतालिक तशवीश और सवालात का जवाब दिया जाएगा। हम सबकी मंशूर में मौजूद है। मेरा तो कब से, आजकल तो आपकी मंशूर में भी है कि हमने नैब को खत्म करना। लग भी मुझे रहा है कि जो नैब के सबसे बड़े हामी थे वो भी शायद आजकल इस कदम को सपोर्ट करें। नैब है तो हमारे लिए, किसी और के लिए नहीं। इतने साइकिल्स गुजरने के बाद हम सियासी कंसेंसस नहीं बना सके कि ये जो इदारा सियासत नामों को बदनाम करने ही अदारा। नैब सियासतदानों को बदनाम करने वाला सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नैब पर कड़ी तनकीद। कहा नैब सियासी इदारों और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाला इदारा है। वज़ीर आज़म और हमारा मंशूर है कि नैब को ख़त्म करना है। जो नैब के सबसे बड़े हामी थे शायद वो भी इस इक़दाम को सपोर्ट करें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को नैब से इस्तिस्ना दिलाएंगे जैसे SIFC को दिलाया। नैब ख़त्म होने से मईशत और बिजनेस कम्यूनिटी को फ़ायदा होगा।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं बजट से मुतालिक वफाकी हुकूमत ने कई तजावीज़ पर अमल दरामद का फैसला किया है। खैराती अस्पताल को सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना पर गौर किया गया है। FBR रिफॉर्म्स पर तेज़ी से काम किया जा रहा है। हमें मुसल्लह फ़ौज की कारकर्दगी पर फ़ख्र है। हुकूमत पाक फ़ौज को ज़रूरी वसाइल फराहम करेगी। चीनी माहिरीन को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि अगला IMF प्रोग्राम आखिरी हो। ऐवान को राजवाड़ा बना दिया गया। अपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का खिताब। कहा ठीक है आपका नंबर ज्यादा है मगर जमहूरी रिवायात होती हैं। आज आपको हमारी ज़रूरत नहीं मगर कल होगी। खुद को आप लोग जमहूरी जमात ना कहें। शेरी रहमान के बोलने की कोशिश शिबली फराज ने झाड़ पिला दी। कहा आप बीच में मत बोलें। चेयरमैन सेनेट ने भी शेरी रहमान को अपोजिशन लीडर की तकरीर में बोलने से रोक दिया। शायद अपोजिशन को ऐवान का माहौल ख़राब करने की हिदायत मिलती है। सेनेटर शेर रहमान का शिबली फराज को जवाब। कहा हर जर्द दिखाते हैं और अपोजिशन गुस्सा। कहा गया पख्तूनों का कत्ल आम ना किया जाए। हम क्यों किसी के कत्ल की हिमायत करेंगे। मुआशी इमरजेंसी लगाई जाए। सेनेट को सवालात का हक है वो इसे दिया जाए। सेनेट डिबेटिंग क्लब नहीं। सूबों के मसाइल यहाँ आते हैं वो सुनने चाहिए। आइन मुकद्दस है इस पर अमल करना लाजमी है। ऑप्शन नहीं। अगर ख़वातीन या अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी गई तो असरात तो होंगे। अगर प्राइस बॉन्ड ख़रीदा ही नहीं तो निकलेगा कैसे। चीफ जस्टिस काज़ी फाजिज़ा की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा समझ नहीं आती कि क्यों अपनी सियासी जमात में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाते। जमहूरियत की बात करनी है इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाना। सुप्रीम कोर्ट में भी हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत जमहूरियत ले आए हैं। जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने कहा बल्ले के निशान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कन्फ्यूजन हुई। चीफ जस्टिस ने कहा बल्ले के निशान पर नहीं इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसला दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान पर फैसला कहने में फ़र्क है। किसी और बेंच के फैसले पर रिमार्क्स देना दुरुस्त नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा मखसूस नशिस्तों से इंतखाबात का रिजल्ट आसानी से तब्दील किया जा सकता है। तनासुब नुमाइंदगी के उसूल से हट कर नशिस्तें नहीं दी जा सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले PTI उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें ना देने के लिए अलग उसूल अपनाया। जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने कहा कोई भी फैसले की कानूनी हैसियत पर सवाल नहीं उठा रहा। क्या इलेक्शन कमीशन ने बताया कि अगर बल्ला नहीं होगा तो तमाम उम्मीदवार एक निशान पर कैसे इंतखाब लड़ेंगे। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI और बुशरा बीबी के निकाह केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज 27 जून को 3 बजे सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज अफजल मजोका ने अपीलों पर समाअत की। खबर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त की मुखालिफत करते हुए कहा अदालत ने देखना है कि मुफ्ती सईद, खबर मानिका, बानी और बुशरा बीबी में से झूठा कौन है। दौरान समाअत जज अफजल मजोका ने खबर मानिका के वकील से कहा क्या कोई प्रेशर या धमकी थी कि खबर मानिका अगर शिकायत दर्ज करेंगे तो नताज होंगे। वकील जाहिद आसिफ ने कहा एक आम आदमी जो रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा हो वो वज़ीर आज़म से टक्कर ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शकील अहमद अब्बासी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने हल्फ उठाया। डॉक्टर किबला अयाज ने सुप्रीम कोर्ट की शरीयत एपलेट बेंच के एड हॉक जज के तौर पर हल्फ उठा लिया। तमाम जजेस से चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने हल्फ लिया। जस्टिस शुजात अली खान ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने चीफ जस्टिस शुजात अली खान से हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत पंजाब हुकूमत के आला हुकाम भी मौजूद थे। उधर सिंध हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ ले लिया। जस्टिस नेमतुल्ला ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी से हल्फ लिया। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। कराची का मौसम शदीद गर्म, पारा 42 डिग्री को छू गया। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर का 43 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाड़काना, नवाबशाह और तुरबत में सबसे ज़्यादा पारा 49 डिग्री रहा। जैकबाबाद, सखर, दादू 48, सिब्बी 47, रहीम यार खान 46, मुल्तान और बहावलपुर में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया।
एक तरफ गर्मी तो दूसरी तरफ बिजली की लोड शेडिंग, शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। बिजली का शॉर्टफॉल 6,419 मेगावाट तक जा पहुंचा। तलब 25,500 मेगावाट, पैदावार 19,081 मेगावाट रिकॉर्ड। शॉर्टफॉल बढ़ने से 8 घंटों तक की लोड शेडिंग, ट्रांसफार्मर जलने और दीगर तकनीकी खराबियों के बाद बिजली की बंदिश मामूल बन गई। सिंध में आज से गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। कराची में भी बादल बरसेंगे। बहिरा अरब और खलीज बंगाल से मॉनसून हवाएं कल कराची के मशरकी हिस्सों से दाखिल होंगी। नया सिस्टम 1 जुलाई तक बारिशें बरसाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद, मिट्टी, सजावल, बदीन और दीगर अजला में मूसलाधार बारिशें होंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर-ए-सदारत सूबाई काबीना का इजलास। किसान कार्ड, अपनी छत, अपना घर प्रोग्राम। दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स की आर्जी बुनियादों पर फौरी तकर्रुरी और अलाउंस बढ़ाने की मंजूरी। चिंची और रिक्शे को बतदरीज मुतबादल माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट से मुंतकिल करने पर इत्तफाक। मोटरसाइकिल के लिए भी फिटनेस सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा। यतीम तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक देने के लिए तरीक़ाकार की मंजूरी। महकमा हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन में इंतज़ामी अफसरान की तैनाती के लिए IIT स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना लाजिम होगा। सियासी नहीं, अवामी मफादात को मद्देनजर रखकर फैसले करती हूँ। मरियम नवाज का इजलास से खिताब।